ये दो लाइनें यूआरओ लवर्स के लिए कि तेरी ख्वाहिश कर ली तो कौन सा गुनाह कर लिया। कि तेरी ख्वाहिश कर ली तो कौन सा गुनाह कर लिया। लोग तो इबादत में लोग तो इबादत में पूरी कायनात मांग लेते। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर। अगर आप भी यूआरओ लवर है, 2022 से ये सपना देखा था, ये सपना टूटने के बाद में फिर से खुद को खड़ा किया, ये सपना बुनने जा रहे हैं, लेकिन वो सपना टूटे ना, इसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ ऐसे क्लिक करके भी आए तो एक बात जरूर गौर से सुन लीजिएगा। आरएस प्रीलिम्स 2025 के एग्जाम देने जा रहे लोगों ने भी इग्नोर किया था उस वीडियो को, आज तक पछता रहे हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर टाइम हो तो पूरा देखना, नहीं आपको अभी से राधे राधे जय श्री श्याम। एक और चीज, होली आ रही है तो ये दो लाइनें याद रखिएगा, उसके बाद मैं आगे चलता हूं, क्योंकि ये चीज आपको अगले 5 7 दिन 10 दिन के अंदर इफेक्ट करने वाली है कि आपको नई नई चीजें देखने को मिलेगी। यूट्यूब के ऊपर मैराथन मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी, कि यहीं से यो वो होगा, वो होगा, ये चीजें होगी, वो चीजें होगी। लास्ट टाइम में आपको कैसे क्या लेकर के चलना है सारी चीजें बता करके चलूंगा। और वो लोग जैसे आरएस के अंदर पलटे थे, वो लोग फिर से पलट जाएंगे। आपकी एक पुकार तक नहीं सुनेंगे, एक मैसेज और एक कॉल का रिप्लाई तक नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि रंगों से नहीं, रंग बदलने वालों से बच कर के रहना। इसी बात के साथ में आप सभी को रंगीन त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं मैं यूआरओ एग्जाम के अंदर। मैंने ये क्यों बोला कि अभी ना समझे तो आरएस प्री के बाद, एग्जाम के बाद आप इस चीज़ को लेकर के पछताएंगे कि आखिर हमने ये गलती क्यों की है। सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। एक और चीज़ आपको बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर हम किन पॉइंट्स को लेकर के बात करने वाले हैं। इन वीडियो के अंदर हम अंतिम दिनों में क्या पढ़ करके चले, चाहे आप इस वीडियो को लास्ट टाइम भी 2 दिन पहले भी देख रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। इसके बाद में कितने लोग एग्जाम देंगे और ज्ञानियों से दूर रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कैसे इफेक्ट करता है ये समझाऊंगा। इसी के साथ में मैराथन क्लास की जगह ये पढ़े, क्या चीज़ें पढ़ के चलनी है वो चीज़ें बता रहा हूँ। इसी के साथ आप लोगों की एक डिमांड थी, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सर यूआरओ में हम सब जगह से पढ़ के थक चुके, कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ। लास्ट टाइम में हम क्या पढ़े, तो आपकी डिमांड थी कि आपका 3000 का कोर्स लास्ट टाइम में हम पे नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोगों के लिए, अगर आप चाहें, इंटरेस्टेड है, वो मैं बताऊंगा कि क्या होगा। ये 3000 वाला जो कोर्स था, अगर आप पढ़ना चाहे अभी भी, क्योंकि ये पीडीएफ कोर्स है, ये सिर्फ आपका 899 रुपये में कर दिया है। ठीक है, वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी और इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज आपको 1 ईयर तक रहेगी। आने वाली सभी एग्जाम्स इसके साथ आपको यूजफुल होगी। ठीक है, तो आप जुड़ना चाहिए तो 899 रुपये, कोई कूपन नहीं लगाना, डायरेक्टली ये 400 रुपये की तो ये आ जाएगी इसके साथ में, तो 500 रुपये का कोर्स मिल रहा है आपको। आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें आपको, आप 8 10 दिन में भी अगर चाहे 10 12 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आप इसको कवर कर सकते हैं, अगर पढ़ते हैं तो। ठीक है, गारंटी देने वालों में से मैं नहीं हूँ। गारंटी तभी होगी कि मंजिल मेरी और आपका होता है ना, कि मंजिल मेरी आपको सोच करके चलना और सर रास्ता आपका, तो आप चलोगे ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि मंजिल आपकी और रास्ता मेरा बराबर सफलता, तो अगर इस पे विश्वास है तो आप आज ही जुड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतिम दिनों में क्या पढ़ करके चले। अंतिम दिनों में पहले मेन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आप जो चीज़ें पढ़ रहे थे उनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या निकाल करके चलनी है, पहले उसको समझ करके चलिएगा। इसके अंदर लास्ट दिनों के अंदर आपको मेन वीडियो कोर्सेज के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि आप उसको लेकर के चलोगे तो आपका रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। आप चीज़ों में अटकोगे, कोई नई चीज़ सामने आएगी, उस चीज़ को फिर क्लियर करने में टाइम लगेगा। आप पॉलिटी के ऊपर पूरा फोकस कर लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, राजस्थान और इंडिया पॉलिटी को अच्छे से देख लीजिएगा। बेसिक से हाई तक का जो पेड यूजर्स है वो कॉम्बो पैक के अंदर वो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। आपकी डिमांड थी ना, लेकिन मैं सोचा कि ये ऐप वालों को ही नहीं, सब बच्चों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। आपको जो ऐप के अंदर जो पॉलिटी दी गई है, कल मैंने रात को इंडियन पॉलिटी और ऐड कर दी है, आपके टॉपिक वाइज की है, वन लाइनर पैटर्न में, उनको देख लेना। आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको किसी चीज़ में भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जितना पढ़ चुके थे पहले, कहीं से भी पढ़ चुके थे, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से पढ़ोगे तो ही एग्जाम में पास होगा, आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, बस चीज़ों का ध्यान रख करके चलिएगा। हर टीचर अपने आप में बेस्ट होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पढ़ते सभी और पढ़ाते सभी, लेकिन पढ़ना क्या और पढ़ाना क्या है। ठीक है, वो बच्चे
समझ गए होंगे, जो जुड़े हैं आज उनका रिव्यू आप खुद देख लीजिएगा। लास्ट टाइम में आपको पॉलिटी के ऊपर बार-बार चीज़ों के ऊपर कौन से फैक्ट हैं, एक और चीज़ आपको डरना नहीं है कि जो आरएस के अंदर जैसा पेपर आया वैसा ही आएगा क्या? आरएस में 3 घंटे का पेपर था, ये 2 घंटे का पेपर है। इसके अंदर ज़्यादा उलझाने वाले वो एबीसीडी वाले बड़े-बड़े क्वेश्चन नहीं आएँगे एक-एक पेज वाले, तो उस चीज़ से मत डरिएगा। आपको सबसे बड़ा डर यही लग रहा है ना, ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा एम यही है, तो आप पॉलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। दूसरा मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, योजनाएँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ़ यूट्यूब पे भी आपको मिल रहे हैं कि 8 योजनाएँ तो नहीं पढ़ाई आपने, 8 योजनाएँ आएँगी क्या? वो जो 8 योजनाएँ थी उनमें से 4-5 तो चेंज हो चुकी है, जो आपको सिलेबस में दी हुई है, तो उनके भरोसे मत रह जाना। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस बजट के अंदर भी कुछ योजनाओं के नाम चेंज किए, जैसे अन्नपूर्णा भंडार वाली है, और भी योजनाएँ हैं जिनका नाम चेंज करके वो किस टाइम की योजनाएँ थी, कब चालू हुई थी, इसलिए कह रहा हूँ पूर्व की योजनाएँ भी, पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की भी जो योजनाएँ वर्तमान में चल रही है, केंद्र सरकार की योजनाएँ कौन-सी जो यहाँ पे चल रही है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप पछताओगे कि उमेश सर ने बोला था, अब भी कह रहा हूँ, ठीक है? आप सिर्फ़ वो 8-10 योजनाओं के भरोसे बैठे हो ना, बहुत बड़ी गलती कर दोगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन है ना इंडियन पॉलिटी का, मेरे अकॉर्डिंग, आगे देखो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है, लेकिन इस पोस्ट को देखते हुए ऐसे लगता है, यहाँ पे आपको आराम से 30 से 35 क्वेश्चन ये कवर करके चलेगा। इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी, योजनाएं और नगर पालिका अधिनियम। नगर पालिका अधिनियम में आप जो धाराओं के पीछे पड़े हुए हैं कि सर ये याद नहीं हो रही, जो अब तक याद नहीं हुई वो आगे भी नहीं होगी, इसलिए इस रटन विद्या को छोड़ दो। मैं इतना सा कह रहा हूँ, आपकी नोट्स के अंदर बेयर एक्ट की वन लाइनर पैटर्न डाला हुआ है मेरा पार्ट बी के अंदर। अगर आपको डिटेल वाला पढ़ने में भी प्रॉब्लम आ रही है, आपसे वो वन लाइनर पढ़ जाना। आपका देखिए, ऐसे तो है नहीं कि 40 में से 40 कोई नहीं कर सकता, 40 क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, 22 से 25 क्वेश्चन नगर पालिका अधिनियम मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। उनमें से अगर आपने 25 के 25 भी आए तो कोई नहीं कर सकता, उनमें से आप आराम से 17-18 क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो ये नगर पालिका देने वाले बेयर एक्ट की जो वन लाइनर पैटर्न में दिया हुआ है, ये चीज़ें पढ़ करके चलेगा। यहाँ दोनों से मिला करके चलता हूँ, ठीक है? तो ये जो 40 नंबर का पैटर्न है, यहाँ से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। यहाँ पे नहीं तो करंट और योजनाओं को मिला करके चलता हूँ ना, मैं फिर से आपको यही बता रहा हूँ कि मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर इंडिया इंटरनेशनल से भी पूछा जाएगा, ठीक है? पूछा जा सकता नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पूछा जाएगा, इसलिए अभी भी टाइम है, ठीक है? और जो यहाँ जुड़े हुए हैं, आपको जो वीडियोज मैंने 50 वीडियो में 2.5 साल का करंट अफेयर प्लस योजनाएं कंप्लीट करवा रखी है। केंद्र सरकार की योजनाओं के 10-12 वीडियो हैं, वो अलग से दे रखे हैं। वो इसलिए बोल रहा हूँ, आप बाकी चीज़ें चाहे पीडीएफ से पढ़ लो, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, उनमें बहुत से फैक्ट समझाए हुए हैं, एक योजना के साथ में और चीज़ें और बता रखी, इसलिए उनके वीडियोज अभी भी आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत 30-30 40 मिनट के वीडियो, बाकी तो पीडीएफ पैटर्न में ही है। बाकी फिर भी आप पढ़ना चाहो तो पीडीएफ भी दी हुई है। इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना। ये 3 चीज़ें आपको भेड़-चाल से अलग बनाएगी। एक और चीज़ क्या आपको अलग बना करके चलेगी, जो लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी, आर्ट कल्चर में फीसें लगे हुए हैं, इसमें से यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आने हैं। देखिए, अंदाज़ा मैं जो एक एक्सपीरियंस, जो चीज़ें मैंने देखी उस आधार पे बता रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा हो तो आप चाहे पूरे 100 के 100 हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये करो, तो वो इतने क्वेश्चन आप कितनी किताबें पढ़ोगे इतने से टाइम में? इतने से क्वेश्चन के लिए जो मैंने आपको एमसीक्यू वन लाइनर पैटर्न में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक और एग्जाम रिव्यू वाली फाइल है 20-20 क्वेश्चन वाली, उनको अच्छे से पढ़ना। और आप बच्चे और भी कहीं से पढ़ रहे हो तो वो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप जहाँ से भी जो चीज़ों में जा रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके नोट्स जो आपके गुरुजी ने दिए हैं, आपने बनाए हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के चलिएगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ें आपका, ये तीनों चीज़ें है ना, यही पेपर की मेरिट तय करेगी। एक और चीज़ें मैंने आपको 25-25-25 वाला रेशियो बताया था, उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। आप यहाँ तक तो पहुँच जाओगे, बस ये जो तीनों में से जो स्पेशल चीज़ मैं आपको योजनाएँ और जो पढ़ा रहा हूँ ना, अब आपको यहाँ क्रॉस करने में हेल्प करेगी। बोल रहे हैं ना उमेश शर्मा क्या कर लेगा? उमेश शर्मा कुछ नहीं करेगा। उमेश शर्मा के कॉम्बो पैक में भी ऐसा नहीं कि आप मुझसे पढ़ोगे नहीं, लेकिन यहाँ पे जो गाइडेंस है, जो बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं पर्सनली मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में भी, और जिन्होंने भी कोर्स लिया, वो ईमानदारी से यहाँ कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ से जो हेल्प मिली, क्या कभी भी कहीं से आपको मिली है क्या? आपने एक मैसेज किया, आपको डायरेक्टली यहाँ से कॉल आया या मैसेज का रिप्लाई मिला है, कॉल किया तो आपको हैंड टू हैंड कॉल का रिप्लाई मिला है, चाहे रात को 12 बजे भी। यही चीज़ होगी जब आप डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी होती है, तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन ये इंसान आपके साथ जो वादा किया था वहाँ खड़ा मिला या नहीं मिला, ये खुद बता दीजिएगा। मैं ओपनली पूछ रहा हूँ यहाँ पे।
यही चीजें मेरिट में कौन निकलेगा? ये जो यहाँ 75% करने के बाद में यहाँ से अगर आप 2 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर रहे हो ना, कौन सी गलतियाँ, ये मैंने आपको ऐप में बता रखा है सारी चीजें। नए बच्चे भी हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 25 क्वेश्चन हर कोई करेगा, ये 25 नॉर्मल इंसान भी करेगा, यहाँ से भी ये करेंगे। इस 25 में से यहाँ से आगे जो 2 क्वेश्चन भी निकल गया ना, बस वो चीजें निर्धारित करेगी। इन तीनों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का मैं बता चुका हूँ आपको, सॉरी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट कल्चर का, तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना। यहाँ से मेन कवर होगा। 120 के 120 में से किसी को नंबर लाने नहीं है, आपको लाने तो ठीक है। सेफ स्कोर में 3 दिन पहले वीडियो बनाऊंगा। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये चीज आपको नहीं तो आरएस वालों की तरह पछताओगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट था, कितने लोग एग्जाम देंगे? पिछली बार आपकी 4 लाख समथिंग में से 4 लाख समथिंग में से 1.97 लाख ने एग्जाम दिया था। इस बार आधे लोगों को यही नहीं पता कि दोबारा एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो अगर बैठेंगे तो भी ध्यान से सुन लीजिएगा, बैठेंगे तो भी जो एग्जाम देने बैठेंगे वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि चलो एग्जाम दे आते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो है 80,000 के आसपास लोग हैं वो एग्जाम देंगे। ऐसे 1,20,000 भी हो सकते हैं, 1,20,000 के आसपास हो सकते हैं, लेकिन 80,000 के लगभग ऐसे लोग एग्जाम होंगे जिनको ऐसे पता है कि हाँ ये निरस्त हो गई। ध्यान से सुनना, निरस्त हो गई। उसके बाद में इसमें से पढ़ लिख करके जो एग्जाम देंगे, इसमें 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से इन्होंने कोर्स ले रखा है। उनमें से ऐसे हैं कि 5,000 का तो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, इनमें से बचा करके चलते हैं 2,000 बच्चे। ये कंपटीशन होगा। यहाँ पे इन 2,000 बच्चों में से भी ध्यान से सुन लेना, आपको पता है कि कितनी सी पोस्ट है? सिर्फ अगर 200-250 लोगों को पास करेंगे, इन 2,000 बच्चों में से इनको लास्ट में जा करके ये चीज़ें करा देंगे कि ज्ञानियों से दूर रहें। ये ज्ञानी लोगों से, जैसे आप डेली यूट्यूब पे जाओगे, इतनी कट ऑफ जाएगी, 110 क्वेश्चन तो करके आना, 105 तो करके आना, पेपर ही जाए। कल एक बच्ची से बात हुई जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है, शायद वो भी एक वीडियो देख रही होगी, आरएस का पेपर देने गई। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये पेपर, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट था कि उसने अपनी शादी को भी प्रीपोन करवा दिया। आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। कल उसने जब मुझे बताया कि सर मेरे आगे एक लड़का बैठा था, तो उसने ऐसे बोला कि पेपर बहुत ईजी है, और वो आरएस का पेपर देख करके वही बोल सकता जो तुक्के मारने गया हो कि ईजी लगा हो। आप भी समझ सकते हो। ऐसे ज्ञानी आपको एक जो एग्जाम हॉल के बाहर जो घेरे बना करके खड़े होते हैं ना, और भाई साहब मैं भी मैं कर दियो, अरे यार ये मैं तो मैं नगर पालिका तो ये चुटकिया में याद से, और फिर पेपर आओ ना ज्यादा, ठीक है, मोए मोए ये चीज देखने को मिलेगी। वहां पे बोले पेपर इजी है, किसी की बातों में नहीं आना। कोई क्वेश्चन का आंसर बताए तो भी मत मानना, क्योंकि कंपटीशन में हर कोई आपका दुश्मन है, सीधी सी बात है। आपका भाई बहन ही क्यों ना हो, कंपटीशन यही होता है। इसीलिए किसी के बाद अगर आपको पेपर हार्ड लग रहा है तो वो पेपर हार्ड है, अगर आपको पेपर ईजी लग रहा है तो वो ईजी है। बस इतना से ध्यान रखना, आपकी दुनिया आप खुद हो, किसी और के कहने से आप ये चीजें निर्धारित नहीं करोगे। इसलिए इन ज्ञानियों से दूर रहना। बोलो भाई साहब आज जुड़िया, देखा था रिजल्ट आया बाद में, थारो भी रिजल्ट देख ले। सीधी सी बात है, इनसे दूर रहना। इन 2,000 में से आपको 1,500 लोग हैं ना वो ज्ञानी मिलेंगे। सीधी से बता रहा हूं, जो पढ़ तो रहे सब कुछ होने के बाद में भी उस ज्ञान की वजह से वहां धरा का धरा सब कुछ रह जाएगा। रियल बात करूं, ये 500 लोग एग्जाम देंगे, जहां पे जो 25-25 वाला रेशियो बताया है ना, इस 25-25 वाले रेशियो के अंदर से आपको उन 300, 250, 300 बच्चों में आना है, जहां पे आपको मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं कि जहां पे 2 क्वेश्चन जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, वो बाकी स्टूडेंट अगर गलत करके आएगा तो उसकी 1/3 माइनस मार्किंग मान लो। अगर इसी हिसाब से भी मानते हो, अगर मान ली 4 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, ध्यान से समझना, ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत होते 1 नंबर गया तो 4 नंबर तो वो गए। इस तरीके से अगर कोई 5-6 नंबर आपसे पीछे हो गया, आप सोच लो कितना आगे चले गए। अरे भाई पॉइंटों में सीट बुक हो जाती है, पॉइंटों में। कई बार होता ना, मखड़ा छोरा को तो 1 पॉइंट बाकी रखो नहीं तो आज नौकरी लाग जाए, तो कई बार सुना है ना। तो वो चीजें हैं, यही चीजें उमेश शर्मा बताता, और चीजें कुछ नहीं है, जो अंदर से मोटिवेट करती है कि तू कर लेगा यार। और इसीलिए बोलता हूँ कि 10 दिन बचे हैं ना, फिर भी बोलो 10 दिन में भी उमेश शर्मा कोर्स बेच रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसके अंदर आपको क्या दे रहा हूं। अपनी जी जान मेहनत जो चीज़ें झोंकी है ना, उसके साथ जो आपके साथ खड़ा रहता हूँ ना, वो चीज़ें हैं। इसलिए अगर आप 10 दिन में भी अपना जियो का रिचार्ज कराते हो ना, वैसे अगर खुद को रिचार्ज कर सकते हो तो ये आपके लिए अभी भी यूजफुल है। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको मतलब नहीं कितने लोग एग्जाम देंगे, कितने भी दोगे, आपको तो अपनी सीट चाहिए और आप दे रहे हो ना, बस इतना सा मतलब रखो। एग्जाम जरूर दे के आना। दूसरा, मैराथन क्लास की जगह अभी लास्ट में आकर के कुछ ऐसे लोग आएंगे, ठीक है, कि जिनका हर बार बोलते हैं बोले मारी मैराथन वहां से इसको क्यों आओ छे। सीधी सी बात है। लेकिन जब मैच करवाने बैठते, एक बात बताऊँ, उस मैराथन में से पहले आपने सारी चीजें पढ़ा दी, पूरी चीजें पढ़ा दी, तो उसमें से वो टॉपिक है तो उसमें से क्वेश्चन तो आने,
ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट टाइम में आप मैराथन के चक्करों में 10-10 12-12 घंटे खराब करोगे, उस 12 घंटे में आप अपने जितने सब्जेक्ट उनको सबको रिवाइज कर सकते हो। बोलो ये चीज़ सच है या नहीं है। आपने जितनी भी एग्जाम दी उनमें मैराथन देख करके गए हो, क्या चीज़ें मिली है वो आपकी मर्जी, आप जो करो वो करो। इसमें लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना, आपके टीचर ने जो पहले आपको पढ़ाया उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स आपने उसमें लाइनर बना रखा होगा, लाइन कर रखी होगी, जो भी चीज़ें हैं उनमें से कंप्लीट करें। अगर जो बच्चा यहाँ से इस कोर्स में जुड़ा हुआ है, आपको लास्ट वाली चीजें जो आपको सारी चीजें बना करके खाना दिया हुआ है, परोसा हुआ है, बस आपको खाना है। ठीक है, आप चाहे तो लास्ट टाइम में आप 2-2 3-3 दिन करके इन 10 दिन में भी आप 3 बार रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि आपकी चीजें पड़ी हुई है जो पहले से रजिस्टर्ड है। जो नया बच्चा आता है, अगर आप 1-2 बार भी देख लेंगे ना चीज़ों को, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको हेल्प मिलेगी। इसलिए इन चीज़ों से बच करके रहना। अब सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, सेफ स्कोर, ये अभी नहीं बताऊंगा। 10 दिन है, ये आपका पूरा माहौल खराब कर देंगे। जो बच्चे बोल रहे हैं कि 10 दिन में एग्जाम क्रैक हो सकती है, क्या 10 दिन में एग्जाम क्रैक नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपको सही मोटिवेशन मिलता है तो आपकी जो चीज़ें थी ना, जहां रुकावट थी, उस रुकावट को हटा करके आपको सक्सेस किया जा सकता है। दूसरी बात, वो बच्चे यहाँ पे कितनी भी मेहनत कर ली होगी, लेकिन अगले 10 दिन के अंदर अगर उनको सही गाइडेंस नहीं मिला, उन ज्ञानियों के चक्कर में पड़ गए, वो सब कुछ बर्बाद कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि 10 दिन में ही नहीं, 5 दिन में ही नहीं, लास्ट के 24 घंटे में भी देखे होंगे चुनावों के परिणाम बदलते हैं। लास्ट 24 घंटे में रात रात में क्या हुआ आपने देखा होगा, जो दोस्त लगता ही नहीं था वो कैसे पास हो गया। यही चीजें होती कि आप किस रणनीति से चलते हो। सेफ स्कोर और आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 3 दिन पहले बता दूंगा। वैसे 2022 में बताया था, उसी चीज को प्रूफ और करूंगा आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको विश्वास है कि हमने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन लास्ट टाइम के लिए हमें कुछ रिविजन के लिए चीजें चाहिए, तो आप चाहे तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। इसी 599 रुपये में है, सारी चीजें आपको गिवन है। तो यही मेन चीज थी कि फाइनल एग्जाम रिव्यू क्या रहेगा। इन चीज़ों के अंदर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। प्यारी सी स्माइल फेस पर रखिए, टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ उस ऊपर वाले ने आपके लिए अच्छा लिखा, ये सोच करके तैयारी कीजिए। और अगर प्यारी सी स्माइल आई हो, अंदर से पॉजिटिविटी आई हो, तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। फिर भी अगर आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करना चाहो, लेकिन यही बात बार बार मत पूछना, तो इस नंबर पर 7733943243 पर भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप इंस्टा पर हैं तो मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, umesh_here। ठीक है गाइज, उम्मीद है वीडियो यूजफुल रहेगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। डेली 9:15 बजे क्लास होती है, उसे जरूर अटेंड कर लिया करो। अभी के लिए एक प्यारी सी स्माइल के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।